जय श्री राम दोस्तों, सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? हम ठीक नहीं हैं और ये वीडियो उसी के लिए बनाया गया है। कल हम परेशान हो गए थे सिर्फ कमेंट डिलीट करते करते। आप लोगों ने इतना बढ़िया बढ़िया चुन चुन के गाली दिया था जिसका हद हिसाब नहीं है। तो हम कल एगो पोस्ट भी किए थे कि कांग्रेसी और राजद के कार्यकर्ता, उनके नेता एक भी ऐसे नहीं है जो तार्किक बात कर सके। वो सिर्फ आते हैं, गाली देते हैं और भाग जाते हैं। उस समय भी टिक के वो नहीं बात कर सकते हैं। और इसी मुद्दे को लेते हुए इशारा का सारा वीडियो है। और दूसरा, इसमें खास चीज बताना चाहते हैं कि आज देश में क्या मूड चल रहा है और देश किस स्थिति में जा रहा है और क्या होना चाहिए। सबसे खास बात, सबसे पहले आपको बता दें कि कुछ लोग कह रहे थे कि आप अपने चैनल का नाम निष्पक्ष खबरें अब तक बिहार रखे हैं। निष्पक्ष रखे हैं लेकिन आप निष्पक्ष हैं नहीं। तो भाई साहब, सबसे पहले आपको बताना चाहते हैं कि जो इंसान नहीं होता है वही अपने आप को बनाने का कोशिश करता है। बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। हम निष्पक्ष खबरें अब तक बिहार तब इस चैनल का नाम रखे थे जब हम 100% बीजेपी के लिए समर्थित थे, बीजेपी का ही बात करते थे। लेकिन अब हम बीजेपी का सिर्फ बात नहीं करते हैं। आप हमारा वीडियो देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। वो इसलिए रखना पड़ा कि जो चोर होता है ना, वो अपना नाम ईमानदार फलाना सिंह कर देता है, फलाना अली कर देता है। काहे कि लोगों को लगे कि हाँ भाई ईमानदार है, क्योंकि वो ईमानदार तो है नहीं। और हम इंस्पायर कहाँ से हुए थे ये भी हम आपको बता देते हैं। छोटा सा है, समझने की कोशिश कीजिएगा, बोर नहीं होइए। ये हम रखे थे जब इंडिया गठबंधन बना था, इंडी अलायंस। आप लोगों ने देखा होगा जब नीतीश कुमार गए और इंडी अलायंस बनाए, तो वो बना कब था और उसका नाम का सजेशन किसने रखा था आपको पता है? राहुल गांधी ने। उसने अपने गठबंधन का नाम इंडिया इसलिए रखा क्योंकि वो इंडियन ही नहीं है। अब जो आदमी नहीं होता है वो बताने का कोशिश करता है। जैसा कि हम आपको बताए कि निष्पक्ष हम शब्द क्यों रखे, क्योंकि हम निष्पक्ष नहीं थे, इसलिए निष्पक्ष रख दिए। लेकिन राहुल गांधी ने इंडिया क्यों रखा ये आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा, क्योंकि विदेशी खून इंडियन कभी हो नहीं सकता है। तो सोचा है काहे ना ससुरा हम अपना नामे से इंडिया रख दे, लोगों को लगेगा कि हाँ भाई इंडियन है। ये बात आप लोग समझ गए कि हमारे निष्पक्ष चैनल का और इंडिया अलायंस का क्या थ्योरी है और हम कहां से इंस्पायर हुए और कैसे रखे। दूसरा सबसे खास बात, आज आप लोग देख रहे होंगे कि टीवी पे, सोशल मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे, हर जगह बिहार में एक ही नेता का चर्चा चल रहा है। नाम है आशुतोष कुमार। कुछ दिन पहले तक लोग उनका नाम तक नहीं जानते थे, लेकिन बीजेपी में ज्वाइन हुए और आज देखिए वो किस मुकाम पे है। नेशनल टीवी चैनल पे आशुतोष कुमार आ रहे हैं। और आशुतोष कुमार का ऐसा नहीं है कि छवि छोटा था, उन्हें लोग गौर नहीं कर रहा था और उनके बातों को ध्यान नहीं दे रहा था। सोचिए, भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय जनजन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, चुनाव लड़ चुके हैं 2020 विधानसभा का, और ऐसा नहीं है वोट परसेंटेज खराब आया था। अगर मान के चलिए तो भूमिहार का आबादी बिहार में 2 से 2.5% है, और उसमें अगर 0.18% वोट भी आता है मतलब सम्मानजनक है। लोगों ने उन्हें पसंद किया था, चाहा था, मतलब बिहार में लोकप्रिय थे। अब आप माने या ना माने, आज खूब ट्रेंड कर रहे हैं। और ये जो दो अफवाह फैलाने वाला नेता सब है, वो सिर्फ ये को पक्ष आपको बता रहा है कि आशुतोष कुमार ने सारिका पासवान को कहा था कि हम तुम्हारा साया और साड़ी खोल के रोड पे नचाएंगे। उन्होंने क्यों कहा था वो बात आप लोगों को शायद नहीं पता है। जब पहले वो जानना ज्यादा जरूरी है। सबसे पहला बात था कि हमारे आदर्श, हमारे श्रद्धेय वीर ब्रह्मेश्वर मुखिया के ऊपर सारिका पासवान आकर उल्टा सीधा टिप्पणी करके चली गई। कोई बात नहीं। सबसे खास बात है, अगर मान लीजिए आज हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी पर कुछ अमर्यादित और उल्टा सीधा टिप्पणी करते हैं, स्वर्णों के लिए तो वो जाल बिछा के गए थे, स्वर्णों को उनसे क्या फायदा हुआ? नहीं हुआ। लेकिन आज उन्हें पूरा देश मानता है कि किसी के लिए तो उन्होंने अच्छा किया, जिसके लिए अच्छा किए उसके लिए आज भी श्रद्धेय हैं, पूजनीय हैं। तो उनके ऊपर अमर्यादित टिप्पणी करना हमें गलत साबित करता है। वही काम सारिका पासवान ने किया था आशुतोष कुमार जी के साथ। उनके आदर्श, उनके पूजनीय को उसने गरिया दिया। काहे गरिया, ये तो सारिका पासवान से समझने का जरूरी है। और जब बांस होता है ना तो लोगों को अपना धर्म और जाति याद आने लगता है। सारिका पासवान जब गरिया रही थी उस समय बाहुबली थी, मतलब स्वर्ण को टारगेट कर रही है, बहुत अपने आप को सक्षम समझ रही थी, कह रही थी कि अगर दम है तो आके करके दिखाओ। और जब बांस हो गया तो कह रही है कि हम तो दलित हैं जी। ये दोगलाई कहा जाता है इसको, इससे ज्यादा कुछ नहीं कहा जाता है। तो आशुतोष कुमार जी ने क्यों कहा था और सारिका पासवान ने आशुतोष जी को क्या कहा था पता है आपको? कि जिस योनि से निकले हो उसी में घुसा देंगे। तुम अगर एक माँ के बेटे हो तो ई करके दिखाओ।
तो माँ बाप को भी आशुतोष कुमार के उसने अच्छा खासा ठीक ठाक गाली दिया था। अगर उस जगह पे आम नागरिक हम जैसा भी कोई आदमी होता ना, तो जाके सारिका पासवान का गर्दन लेके आता काट के और हाथ में टांग के और पहुंच जाता थाने में कि हाँ ये हमारे माँ पर अभद्र टिप्पणी की थी और ये लीजिए इसका गर्दन लाए रख लीजिए। अब SC ST केस करना है या क्या करना है वो आप देखिए। ये दलित है, अब जब गरिया रही थी तब तक ये दलित नहीं थी, इसको अपना जाति पाति याद नहीं आया। खैर ये दूसरा मुद्दा था। अब ये मुद्दा काहे छिड़ा, तो देखिए मोदी जी के साथ मतलब आशुतोष कुमार भाजपा ज्वाइन कर चुके हैं 19 अगस्त को। जब ज्वाइन कर गए तो 2 से 3 दिन बाद मोदी जी गया जी में आए थे, वहां ये लोग आपस में मिले तो वहां फोटो क्लिक हो गया। वह फोटो डाल के वहां दिखाया जा रहा है कि बीजेपी का हाथ गालीबाजों के साथ। मतलब सोच के देखिए, मतलब कहां से कहां जोड़ा जा रहा है। और कह कौन रहा है? तेजस्वी यादव, राहुल गांधी और उनके प्रवक्ता कि हमारे सारिका पासवान को गरिया दिया। अरे साला है, पहले पता करना चाहिए कि सारिका पासवान को किसने और क्यों गरिया है। ये नहीं बता रहा है और उसको निष्पक्ष कभी नहीं कहा जाता है। हम जो भी बात कर रहे हैं वो निष्पक्ष ही कर रहे हैं और हमेशा वही करते हैं। तब नहीं करते थे जब इस चैनल का नाम हम निष्पक्ष खबरें अब तक रखे थे, लेकिन अब निष्पक्ष बात करते हैं तो हम सोच रहे हैं कि चैनल का नाम अब बदलने का। लेकिन आप लोग इतना ना उंगली कर दिए कि क्या बदले और क्या ना बदले। खैर अब जो मुद्दा है वो है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के माँ को पे अभद्र टिप्पणी करने का। और ये किसे बुरा नहीं लगा? भारत का रहने वाला है वो, अंडा से लेके बच्चा तक और बूढ़े से लेके जवान तक हर किसी को बुरा लगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, विदेश में हम अगर कहीं भी जाते हैं तो वहां पूछा जाए कि हाँ जी कहाँ से आए हैं, तो भारत से। अरे आपके प्रधानमंत्री कौन है? तो माननीय नरेंद्र मोदी जी। वहां राहुल गांधी नहीं कहा जाएगा कि किसी बार वाला का बेटा हमारा प्रधानमंत्री है, वो नहीं है। और जब वो पूछ देगा कि अरे वह प्रधानमंत्री जिनके माँ को गाली दिया था, साला मतलब किसी देश के प्रधानमंत्री के माँ को गाली देना तुम लोग हुआ समझ रहे हो, मजाक समझ रहे हो। और तुम लोग को इस पे अफसोस नहीं जताना है, गलती नहीं मानना है, बस सफाई देते जाना है। ये सबसे बड़ा गलत है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जो कल मीडिया में इंटरव्यू दिए और क्लियरिफाई कर रहे थे कि आशुतोष कुमार ने सारिका पासवान को गाली दिया, और उसी तरह उसी कड़ी में जोड़ लीजिए कि हमारे कार्यकर्ता ने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की माँ को गाली दे दिया। मतलब सबको एक ही बराबर तौल दे रहे हो, मतलब कोनो अंतर और कोनो डिफरेंस नहीं दिख रहा है तुम्हें। ये सब वह साबित करता है कि तुम लोग कैरेक्टरलेस लोग हो। कुर्सी के लिए तुम किसी भी हद तक जा सकते हो। सोचिए अगर भारतीय खून होता तो कभी अपने देश का बदनामी करता? उसे दिख रहा है कि हाँ वोट में अगर गड़बड़ी हुआ है, उसे चुनाव आयोग जाना चाहिए था। चुनाव आयोग जाके वहां बताता कि यहाँ यहाँ वोट में गड़बड़ी हुआ है, इस सारे वोटर लिस्ट को चेक किया जाए। और मोदी जी अभी वही कर रहे थे। SIR उसी के लिए हो रहा है कि जितने भी फर्जी वोटर हैं सब काट दिए जाए। उसमें भी आपत्ति किसको हुआ? पूरा देश ने देखा। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, इंडी अलायंस, इन लोगों को बड़ा दिक्कत था कि नहीं SIR में तो बहुत लोगों का वोट कट रहा है। साला जब फर्जी वोटर है तो कटेगा काहे नहीं? इस सब चीज में इनको बात नहीं करना है। राहुल गांधी जब से आप नजर उठा के देखिए एक भी सही काम का समर्थन किया है, वो सिर्फ विरोध करता है सही कामों का। अभी देखिए GST का दर कम किया गया है, जो 5%, 12%, 18%, 28% था, उस स्लैब को हटा के सीधे 5% और 18% कर दिया गया है। बहुत चीज उसमें छूट दे दिया गया है, जैसे रोटी दाल चावल जो रोजमर्रा का सामान है वो टैक्स फ्री कर दिया गया है। छोटी गाड़ियां हैं जिसपे 28% लगता था, उसको 18% कर दिया गया है। हाँ बढ़ा भी है। 2 स्लैब निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि 2 स्लैब है, लेकिन 2 नहीं है, 3 स्लैब है। एक स्लैब है 40%, जिसमें तंबाकू प्रोडक्ट है, लग्जरी कार है और 350 सीसी से ऊपर की जो गाड़ियां हैं वो 40% वाले स्लैब में चला गया है, तो वहां बढ़ा है। लेकिन सोचने वाला बात है जो आम आदमी है उसके लिए टैक्स कम हुआ है, उसको फायदा होगा। और ये क्यों हुआ है? इसके पीछे का कारण है डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप बार बार टैरिफ बढ़ाया जा रहा है और सोच रहा है कि टैरिफ बढ़ा के भारत को तोड़ देंगे। भारत सरकार ने कहा कि नहीं बाबू, तुम कुछ नहीं कर सकता है, तुम एगो पागल कुत्ता है, तुमसे कुछ नहीं बनने वाला है और कुछ बिगड़ने वाला है। यहाँ हम टैक्स से कम कर देंगे, हम ज्यादा सामान बेच के कम मुनाफा कमाएंगे। पहले कम सामान बेच के मुनाफा बराबर आता था, मतलब बात वहीं पहुंचेगा। अब प्रोडक्शन ज्यादा होगा, पहले प्रोडक्शन कम था, फर्क नहीं पड़ने वाला है। और वो अगर डाल है तो हम लोग पाते पाते घूम रहे हैं और जड़ हम ही लोग हैं। यहाँ 140 करोड़ का आबादी, विश्व का सबसे जनसंख्या वाला दूसरे नंबर पे देश है भारत। अभी शायद पहले नंबर पे आ गया है, चीन को भी पीछा कर दिया है।
तो यहाँ यूज ज़्यादा है, तुम्हें अपना प्रोडक्ट यहाँ बेचना है। हम जो यहाँ बनाएंगे ना, हम अपने देश में ही बेचें तो हमारे लिए काफ़ी है। बाकी सोचना समझना अमेरिका को है, और उसको जगह भारत ही दिखाएगा। और ये सब बात क्या हम क्यों रहे हैं? राहुल गांधी धारा 370 हटा, उसके विरोध में खड़ा हुआ। 3 तलाक का मुद्दा हुआ, उसके विरोध में राहुल गांधी खड़ा हुआ। वक्फ संशोधन बिल आया, उसके विरोध में राहुल गांधी खड़ा हुआ। अभी SIR के विरोध में राहुल गांधी खड़ा हुआ। सबसे खास था CANRC, उसमें भी यही चीज किया जा रहा था। लोगों का फर्जी वोटर काटा जा रहा था, लोगों का नाम उड़ाया जा रहा था, उसमें भी राहुल गांधी ने आगजनी तक करवाया था। ये सब आप लोगों ने देखा है। सोचिए, और ये GST जो हुआ है, इस पर राहुल गांधी एक शब्द बोला है? कहीं पे भी किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में या कहीं पे भी आके राहुल गांधी एक शब्द बोल गया हो? इसमें और हो सकता है कि कुछ सुझाव देता कि नहीं, ये चीज थोड़ा और कम किया जाना चाहिए। इस सब मुद्दे पे आज तक राहुल गांधी बात नहीं किया है। अभी सोचिए, 15 से 20 दिन राहुल गांधी बिहार के सड़कों पे घूमा, लोगों को बताया कि वोट चोरी हुआ है। वोट चोरी से इस जनता को क्या फर्क पड़ा है? बिहार को क्या फायदा होगा? वोट चोरी चाहे प्रधानमंत्री मोदी जी की पार्टी करे या इंडिया गठबंधन वाला विदेशी कंपनी जो है उसका मालिक करे, क्या फर्क पड़ेगा? यहाँ के आम आवाम को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिहार या भारत अपना कृषि प्रधान देश है। सोचिए, अपने बिहार में यूरिया नहीं मिल रहा है। इतना दिन सड़क पे बुलाया, किसी प्लेटफॉर्म पे या किसी मंच पे खड़ा होकर बोला हो कि हाँ देखिए हमारे क्षेत्र में किसान परेशान है, यहाँ यूरिया नहीं मिल रहा है? कहीं बोला है आपने? अगर बोला हो तो ये को हमको उसका पोस्ट या कमेंट दिखा दीजिएगा। वो नहीं बोला है। इससे आम जनता को फायदा होगा। ये दोनों सिर्फ वो काम कर रहा है जिससे विदेशियों को फायदा हो, भारत का छवि खराब हो, भारत बदनाम हो, और इन लोगों का वहां बाह पूजाई हो और तारीफ किया जाए। और ये सब काहे होता है? ये वो आप लोगों ने सुना होगा, उल्लू जानते हैं उल्लू, उसको कभी दिन दिखाई नहीं देता है। दिन में उसको कुछ दिखबे नहीं करता है, उसको सिर्फ रात दिखाई देता है। तो उसको लगता है कि दुनिया में कुछ हिले नहीं है, सिर्फ हमरे ही एक छत्र राज है और हम ही हम हैं। काहे कि इंसान तो उसको दिखता नहीं है। इंसान सब अपने घर में सो गए होते हैं, तब उस ससुरा को दिखाई देना चालू होता है। अब उसको दिन में दिखाई देता तब ना पता चलता है कि हाँ बहुत है, तुम सिर्फ एगो अदना पदना जीव है, तुम्हारा कोनो गिनती नहीं है। लेकिन उस ससुरा को दिन में दिखता नहीं है। वह हाल अपना सुने होंगे, इसका लोग कहता है आउल बाबा, वह है ही राहुल बाबा। इसको विकास दिखाई नहीं देता है, इसको सिर्फ गलत चीजें दिखाई देता है, और वो गलत नहीं होता है और उसका समाधान नहीं खोजता है, उसको सिर्फ प्रमोट करता है, ब्रांडिंग करता है, ताकि विदेश में भारत को बदनाम किया जा सके। अच्छा एक चीज बताइए, चलिए आप लोग इसे नहीं मानिएगा, कहीं पे भी आपसे पूछा जाता है कि बबुआ तुम्हारा घर कहाँ है, तो कभी भी अपना ननिहाल आप नहीं बताते हैं, अपना घर बताते हैं जहां आपकी माँ का शादी होके आ गया रहता है। लेकिन उस माँ से पूछिए कि आपका घर कहाँ है, वो आपके ननिहाल को ही अपना घर बताएगी, चाहे कभी भी आप पूछ लीजिए। और अगर आपके घर के लिए आपके माँ का दिल 40% धड़कता है तो 60% अपने मायके के लिए भी धड़कता है। वही हाल है, सोनिया गांधी कितना भी भारतीय होने का दावा कर दे, भारतीय नागरिक हो जाए, उसका दिल आज भी अपने मायके के लिए धड़कता ही होगा। और नहीं 100% तो 70% तो कम से कम मायके के बारे में सोचती होगी, अपने बेटे को बताती होगी बाबू ये तुम्हारा नाना है, तुम्हारी नानी है, तुम्हारे मामा है, तुम्हारी मामी है, इसके लिए भी कुछ करना। अब सोचिए प्रधानमंत्री बनेगा तो किसके लिए करेगा? उसको देश के मान सम्मान से क्या लेना देना है? वो सोच रहा है कि सोच रहे यहाँ अगर बदनामी हो जाएगा तो हम नवासा पर रह जाएंगे। ऐसा होता है, आपके क्षेत्र में भी होता होगा। तो ये सब देखिए और समझिए। हम इतना ही कहना चाहते हैं, हमें राहुल गांधी से कोई आपत्ति नहीं और कांग्रेस पार्टी से कोई आपत्ति नहीं है। वही कांग्रेस पार्टी है जो हिंदुस्तान का 2 टुकड़ा करा दिया, और उसी पथ पे ही राहुल गांधी चल रहा है। और इसके साथ जाने वाले सभी लोग बर्बाद हुए हैं, जमीन से आसमान तक नजर उठा के देख लीजिए। अरविंद केजरीवाल एगो दूसरा विकल्प बन रहे थे केंद्रीय पार्टी के रूप में। लोगों को ये उम्मीद था कि आने वाले टाइम में अरविंद केजरीवाल भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, कहे कि विकास का ऐसा काम कर रहे थे जो काबिले तारीफ था। दिल्ली में दूसरे बार जब वो चुनाव जीते, उसको इसे तीसरा मान सकते हैं, क्योंकि एक बार का चुनाव रद्द भी हुआ था कुछ तामझाम के चक्कर में। तो तीसरा बार जो जीते, बहुमत से जीते थे। भाजपा अंडाकार में चली गई थी, भाजपा को निपटा चुका था वो दिल्ली में, काहे कि विकास किया था। और इस बार देखिए दिल्ली में ही चुनाव हुआ कि उहे खत्म हो गया, अरविंद केजरीवाल तक चुनाव हार गए। काहे हार गए? संगत का असर। लोग कहते हैं ना, संगत से गुण होता है, संगत से गुण जाए, उहे हाल हो गया। अब राहुल गांधी के खिलाफ ही वो पार्टी तैयार हुआ था, और राहुल गांधी के साथ जाके उसने अपना कबर खोल दिया। अगर वो राहुल गांधी के साथ नहीं गया होता तो वो चुनाव नहीं हारता दिल्ली में। ये आप एगो कोरा कागज पर लिखवा के रख लीजिए। और
आप देखिए 2010 में जहां राजद 28 से 29 सीट पर सिमट गया था, नीतीश कुमार जी गए और उसमें जान डाल दिए, जान फूंक दिए, वो संगत का असर था। लेकिन वो क्या हुआ, वो चला गया फिर कांग्रेस के गोद में, और कांग्रेस के गोद में खेल रहा है, सिर्फ अफवाह फैला रहा है। आज तेजस्वी यादव से ज्यादा बड़ा ग्राफ तेज प्रताप यादव का बना हुआ है। और अगर सही बता रहे हैं, तेज प्रताप यादव को थोड़ा सा अगर पब्लिक अगर सपोर्ट कर दे, जैसे एम.वाई समीकरण तेजस्वी के साथ घूम रहा है, अगर थोड़ा सा पलटी मार के अगर तेज प्रताप की तरफ चला गया तो तेज प्रताप मुख्यमंत्री बनने से उसे कोई नहीं रोक सकता है। इसका भी कारण है क्योंकि वो अफवाह पे ध्यान नहीं देता। उसने कहा कि वोट चोरी गलत मुद्दा है, एसआईआर का विरोध गलत मुद्दा है, कि हम गए थे, जिनका नाम कटा हुआ था, हम गए चुनाव आयोग में, वहां जाके हम पेपर सबमिट किए, उनको बताया कि यहाँ ये दिक्कत है, उन लोगों ने तड़ातड़ सही कर दिया। ये चीज होता है। आज बिहार में सबसे बेहतर विकल्प लोगों को लग रहा है जन सुराज। क्यों लग रहा है? क्योंकि जन सुराज अफवाह नहीं फैला रहा है, जो जमीनी हकीकत है उस पर बात कर रहा है। और जन सुराज यानी प्रशांत किशोर से ज्यादा ज्ञानी तो हमको नहीं लगता इस राजनीतिक पार्टी में कोई है। वो हर एक कदम नाप तोल के रखते हैं, और यह चीज होना चाहिए। आज अगर सच में बिहारियों को लगता है कि नहीं, हमें कुछ अच्छा चाहिए और बिहार को समृद्ध करना है और कुछ विकास का बात होना चाहिए, तो उन लोगों को प्रशांत किशोर के साथ जाना चाहिए। लेकिन कोई जाएगा नहीं। अभी देखिए दो खेमे में बटा हुआ है, एगो इंडिया अलायंस, दूसरा एनडीए अलायंस। और ये सब इसलिए हो रहा है, दोनों आपस में तू में कहा सुनी कर रहा है। मोदी जी के माँ को गाली दे दिया, उस पर 1 महीना राजनीति चलेगा। वोट चोरी को लेके 1 महीना उसमें घूम गया। मतलब जनता का पैसा ससुरा दोनों बर्बाद कर रहा है। सोचिए, राहुल गांधी को तनख्वाह कौन देता है? पैसा कहां से आ रहा है? जनता का पैसा है, टैक्स का पैसा है। और वो काम में खर्च होना चाहिए तो देश को बदनाम करने में खर्च किया जा रहा है। और मोदी जी को पैसा कहां से मिल रहा है? वो जनता का पैसा है। अब काम में इस्तेमाल होना चाहिए उनका एबिलिटी और कैपेसिटी, तो वो राहुल गांधी को सफाई देने में निकल रहा है। राहुल गांधी कुछ कर दे रहा है, उसको सफाई देने मोदी जी उतर जा रहे हैं। मिला जुला के ये है कि यहाँ का जनता जो चाहता है उसको वही मिल रहा है। और आपको हमारा बात अच्छा नहीं लगेगा, बहुत लोग कहेंगे कि इसमें हम चापलूसी कर गए, लेकिन अगर दिल से सोचिएगा तो यही चीज होना चाहिए जमीन पे। और आप लोग को इस पे आवाज उठाना चाहिए। कब तक ऐसे ही रगड़ते रहिएगा? और अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करते जाइएगा और कमेंट में अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। कल आप लोगों ने जो गाली दिया है उसके लिए हम आपको दिल से धन्यवाद करते हैं, और ऐसे ही लगे रहिए। गालीबाजों का हमेशा से ही सम्मान होता रहा है, आपका भी सम्मान होगा। लेकिन याद रखिएगा, जो आप किसी और के लिए देते हैं वो अपने पे भी आपके वही लागू होता है। संस्कार ऊपर से नहीं आता है, वो खून में होता है। और बाद में कहोगे कि नहीं, हमें दलित समझ के हमको रगड़ दिया गया है। जब काम रगड़वाने वाला करोगे तो रगड़ेबे करोगे। इसीलिए कहते हैं कि जाति धर्म से कुछ नहीं होता है, संस्कार पैदा करो। संस्कार से ही सम्मान मिलता है। संस्कार अच्छा होगा तो पूजनीय रहोगे, और वही संस्कार गड़बड़ हो जाएगा तो लत खुर्दन उड़ेगा। बाकी वीडियो को शेयर करते जाइएगा, और अंकेश ठाकुर का जय सिया राम।